गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मनोज कुमार। अपने जो बात चल रही थी कि राजस्थान जीके को कवर करवाया जाए, राजस्थान जीके की वर्तमान में महत्ता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो राजस्थान जीके को कवर करवाने के लिए, राजस्थान जीके की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए कॉलेज की एक नई पहल कि राजस्थान जीके की क्लासें दी जाए। तो राजस्थान जीके की बात करें जो है सीईटी हो, चाहे सेकेंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सभी जितनी भी भर्तियाँ निकलती है, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो उसी को हम मध्य नज़र रखते हुए आज शुरू करेंगे राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिज बात करें कि राजस्थान के खनिजों की बात करेंगे, राजस्थान के खनिजों की। तो बात करें कि राजस्थान के जो खनिज हैं, इस राजस्थान की बात करें कि इस राजस्थान में ये जैसे अपना है, इस राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान में खनिज कितने पाए जाते हैं या कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे कि इस राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज मिलते हैं, 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब ये कहता है कि जो बात चल रही थी कि जो 79 प्रकार के जो खनिज हैं, इस खनिज में दोहन कितना होता है, कितने खनिजों को निकाला जाता है, दोहन की बात चल रही है 58 प्रकार के खनिजों का। कि 79 प्रकार के तो खनिज हैं इस राजस्थान में, 79 मिलेंगे अपने को, लेकिन उसमें से निकाले कितने जाते हैं, दोहन कितने का किया जाता है, उसकी बात चल रही है। उसकी बात करें तो 58 प्रकार के खनिजों का क्या किया जाता है, दोहन किया जाता है। 58 प्रकार के खनिज यहाँ से निकाले जाते हैं। किस राज्य से? राजस्थान राज्य से निकाले जाते हैं। अब कह रहा है कि 58 प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं उनमें बात करें कि 44 बड़े, इस 58 में से जो 79 प्रकार के जो खनिज हैं, इसमें 44 बड़े, 23 लघु और 12 गौण खनिज हैं। कि जो वर्गीकरण किया है कि 79 प्रकार के जो खनिज हैं, इसमें से बड़े कितने हैं, 44 खनिज हैं, बड़े छोटे 23 हैं और गौण 12। कितने खनिज हो गए, 79 खनिज हो गए। तो 79 प्रकार के खनिजों में 44 तो बड़े खनिज पाए जाते हैं, 23 लघु खनिज पाए जाते हैं इस राज्य के अंदर, 12 गौण खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद ये कह रहा है अपने को कि राजस्थान का खनिजों की दृष्टि से बात करें, दूसरा स्थान राजस्थान का खनिजों की दृष्टि से, इस खनिज की दृष्टि से इस राज्य का स्थान कौन सा है, 2 नंबर स्थान है। कि खनिजों की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा रखता है, 2 नंबर। लेकिन भंडार की दृष्टि से पूछ ले, किसकी दृष्टि से पूछ ले, भंडार की दृष्टि से देश में पहला स्थान रखता है राजस्थान। खनिजों के उत्पादन के मामले में, कि उत्पादन के मामले में देश के अंदर दूसरे स्थान पे है, लेकिन भंडार की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पे है, पहले स्थान पे है। कौन सा राज्य, राजस्थान। इसके बाद ये अपने को कहता है कि हम देखें कि राजस्थान का खनिजों की आय की दृष्टि से, उत्पादन में दूसरा, भंडार की दृष्टि में पहला, आय की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, आय की दृष्टि से बात करें 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 5वां स्थान कहेंगे। बात चल रही थी कि राजस्थान में कि उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का अपने भारत देश में, इंडिया देश में कौन सा स्थान है, कौन से नंबर पे है, तो हम कहेंगे दूसरे नंबर पे है। बात करें कि भंडार की दृष्टि से इंडिया में पूछ ले कि राजस्थान कौन से नंबर में है, तो हम कहेंगे पहले नंबर पे है। आय की दृष्टि से कि जो आय, उत्पादन से जो आय प्राप्त होती है खनिजों से की दृष्टि से, तो भारत में, इंडिया में कौन सा स्थान रखता है, राजस्थान है 5वां स्थान रखता है, 5 नंबर पे आता है। इसके बाद कह रहा है अपने को कि कुल खनिजों के उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान देता है। कि खनिजों के उत्पादन की बात करें, खनिजों के
उत्पादन में राजस्थान 22% योगदान देता है। कि राजस्थान है खनिजों के उत्पादन में 22% योगदान देता है। कितने प्रतिशत? 22% योगदान देता है। कौन सा राज्य? राजस्थान खनिजों के उत्पादन में 22% योगदान देता है। कौन सा? ये हमने पढ़ी प्रारंभिक जानकारी। अब बात करें कि अब राजस्थान को देखें, आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में, जानेंगे कि राजस्थान का योगदान 22% है, हमने पढ़ा। अब खनिज भूतेल किसका अध्ययन करेंगे? भूतेल के बारे में जानेंगे। खनिजों का यहाँ तक पढ़ा, समझ में आ गया कि 79 प्रकार के खनिज हैं। 58 प्रकार के खनिजों का दोहन किया जाता है, निकाले जाते हैं। 44 बड़े, 23 छोटे और 12 गौण खनिज किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। अब ये कह रहा है अपने को कि भूतेल, कौन सा तेल? भूतेल के मामले में, उत्पादन के मामले में बात करें कि राजस्थान पहला या अग्रणी राज्य बन गया है। कि राजस्थान में भूतेल के मामले में पहला स्थान हासिल कर लिया है, अग्रणी राज्य बन गया है। सर्वाधिक जो उत्पादन है भूतेल का या भूतेल के भंडार जो सर्वाधिक है, भंडार और उत्पादन जो सर्वाधिक है, वो किस राज्य से प्राप्त हुआ है हमें? तो हम कहेंगे कि हमें जो प्राप्त हुआ है वो राजस्थान राज्य से प्राप्त हुआ है। भूतेल उत्पादन में अग्रणी, भंडार व उत्पादन की दृष्टि से कौन सा हो गया? पहला स्थान हो गया। अब बात करें कि भूतेल सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है? भूतेल सर्वेक्षण मुख्यालय की बात करें कि राजस्थान में भूतेल सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम कहेंगे भूतेल सर्वेक्षण मुख्यालय जो है वो उदयपुर में है। कहाँ है भाई? उदयपुर। कि राजस्थान में भूतेल सर्वेक्षण जो मुख्यालय है वो किस राज्य में कहोगे? उदयपुर में कहोगे। भूतेल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान कैसा राज्य हो गया? प्रथम राज्य हो गया, अग्रणी राज्य हो गया, पहला स्थान हासिल कर लिया। किस राज्य ने? राजस्थान राज्य ने। फिर कह रहा है भाई कि राजस्थान की बात करें कि राजस्थान है अलोह खनिजों के मामले। राजस्थान अलोह खनिजों के मामले में खनिजों की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। प्रथम स्थान कि राजस्थान का अलोह खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? हम कहेंगे कि अलोह खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है। अब बात हमारी चल रही थी भूतेल से संबंधित चल रही थी, तो भूतेल से हमने पढ़ा, ठीक है। अब बात करें कि अलोह दृष्टि से पहला, तो लोह दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? लोह दृष्टि से हो जाएगा राजस्थान का चौथा स्थान। कौन सा स्थान? चौथा। अलोह खनिज उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान हो गया? पहला हो गया। बात करें कि लोह दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान हो गया? तो हम कहेंगे चौथा स्थान हो गया। अब हम जैसे आगे जानेंगे, पढ़ेंगे कि प्रथम खनिज नीति कि प्रथम खनिज नीति जो बात करें कि खनिज नीति को कब लागू किया गया, प्रथम जो खनिज नीति कब बनाई गई थी, तो हम कहेंगे भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में बनाई गई थी। किसके कार्यकाल में प्रथम खनिज नीति? भैरों सिंह शेखावत की राजस्थान के एक मुख्यमंत्री बने थे भैरों सिंह शेखावत 1978 में। कि राजस्थान की प्रथम खनिज नीति 1978 में किसके कार्यकाल में बनाई गई? तो हम कहेंगे भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में बनाई गई प्रथम जो खनिज नीति है वो 1978 में। इसके बाद जो खनिज नीति बनी है वो 1991 में और बनी है। दूसरी खनिज नीति पूछ ले, दूसरी खनिज नीति हम कहेंगे 1991 में। कि दूसरी जो खनिज नीति है राजस्थान में कब बनाई गई, तो हम कहेंगे 1991 में बनाई गई थी दूसरी खनिज नीति। अब बात चलेगी आगे दूसरी खनिज नीति के बाद कि नवीनतम खनिज नीति की घोषणा कब हुई? नवीनतम खनिज नीति
नवीनतम खनिज नीति जो है 2015 में बनाई गई थी। नवीनतम खनिज नीति कब बनी थी? 2015 में बनी थी। किसने बनाई थी 2015 में? तो याद रखना कि उस समय अपनी मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल के द्वारा बनाई गई। तो हमने यहाँ तक पढ़ा जाना कि भूतेल उत्पादन में राजस्थान अग्रणी हो गया, चाहे भंडार की दृष्टि से देखो चाहे उत्पादन की दृष्टि से देखो। फिर कह रहा है भूतेल सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ बना हुआ है? भूतेल सर्वेक्षण मुख्यालय अपना है वो उदयपुर में बना है। फिर कह रहा है कि खनिजों में अलोह खनिजों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? अलोह खनिजों में पूछ ले तो हम कौन से स्थान पे हैं, कौन से पोजीशन पे हैं? पहले पोजीशन पे। लोह दृष्टि से पूछ ले कौन सा स्थान है राजस्थान का, कि लोह उत्पादन की दृष्टि से हम कौन से पोजीशन पे हैं? हम चौथे पोजीशन पे हैं, 4 नंबर पोजीशन पे हैं। बात करें कि प्रथम खनिज नीति किसके कार्यकाल में बनाई गई? तो कार्यकाल किसका हो गया? भैरव सिंह शेखावत का हो गया। और कब बनाई गई? तो हम कहेंगे 1978 में बनाई गई थी। दूसरी खनिज नीति पूछ ले राजस्थान में कब लागू की गई? हम कहेंगे 1991 में लागू की गई, 1991 में बनाई गई। नवीनतम खनिज नीति पूछ ले कि किसने लागू की? तो हम कहेंगे कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने लागू की थी और 2015 में लागू की थी। यहाँ तक हमने पढ़ा जाना। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका वर्गीकरण, कि राजस्थान के खनिजों का वर्गीकरण। जैसे देखें खनिजों का वर्गीकरण का अध्ययन करें, जाने कि किस तरह प्रकार से हुआ है। वैसे तो खनिजों का वर्गीकरण है वो अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन राजस्थान का खनिजों का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। पढ़ें कि वर्गीकरण राजस्थान के खनिजों का वर्गीकरण ठीक है। बात करें कि पहला वर्गीकरण में धात्विक खनिज वर्गीकरण, दूसरा अधात्विक खनिज। अब देखो इसको अलग भी कर सकते हैं, धात्विक खनिज अधात्विक खनिज अलग अलग करके भी समझ सकते हैं या फिर एक साथ भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। धात्विक और अधात्विक खनिज वैसे तो 2 हैं। फिर अपनी जो बुक है 10th तक की बुक है वो ये कहती है कि अधात्विक खनिजों को कितने भागों में बांट दिया? 4 और भागों में बांट दिया। इसके 4 पार्ट और बना दिए। जैसे बात करें कि हम कह सकते हैं ईंधन खनिज 1 नंबर पार्ट, 2 नंबर पार्ट आणविक खनिज 2 नंबर पार्ट, 3 नंबर पार्ट की बात करें रासायनिक खनिज और 4 नंबर उर्वरक खनिज। ये राजस्थान के खनिजों का क्या है? वर्गीकरण है। हमने पढ़ा कि कितने प्रकार का खनिज, जो वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे, पहला हम पढ़ रहे थे धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। मुख्य तौर पे तो 2 प्रकार हैं, लेकिन अलग अलग करके, जैसे इसको साथ में भी कुछ दे देते हैं। लेकिन अधात्विक खनिज को 10th की बुक के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला ईंधन खनिज, आणविक खनिज, रासायनिक खनिज, उर्वरक खनिज किसके आते हैं? ये अधात्विक खनिज के उदाहरण के तौर पे आते हैं, अधात्विक खनिज के पार्ट माने जाते हैं। अब पहला है अपना कौन सा? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज को देखें, इसको देखेंगे धात्विक खनिज का अध्ययन करेंगे, जानेंगे धात्विक खनिज के बारे में। धात्विक खनिज क्या कहता है? धात्विक खनिज क्या होता है कि जिसमें किसकी मात्रा पाई जाए? धातु की मात्रा पाई जाती है, धातु की मात्रा। धात्विक खनिज क्या होते हैं? धात्विक खनिज वे होते हैं कि जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? धात्विक खनिज कहा जाता है। धात्विक खनिजों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। बात समझ में आ गई? फिर कह रहा है कि जैसे धात्विक खनिज, उदाहरण के तौर पे हम देखें कि धात्विक खनिज है, धातु की मात्रा पाई जाएगी। धातु की मात्रा जैसे
लोहा, लोहा एसक, लोहा एसक। किसकी मात्रा पाई जाती है भाई इसमें? धातु की। मैग्नीज, जैसे मैग्नीज, ये भी एक धात्विक खनिज है। बात करें जैसे चांदी, चांदी को भी किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज है। जैसे सोना, सोना भी किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज है। मतलब धातु की मात्रा पाई जाएगी। जैसे हमने उदाहरण के तौर पे पढ़ा लोहा, एसक, मैग्नीज, चांदी। बात करें सोना, इसके अलावा जैसे पूछ ले अपने से बरेलियम, सीसा, जस्ता, बरेलियम, सीसा, जस्ता, बरेलियम या सीसा, जस्ता, किस प्रकार के हैं भाई ये? धात्विक खनिज। धात्विक खनिजों के उदाहरण हमने पढ़े, जाने कि जिसमें धातु की मात्रा, तो धातु की मात्रा लोहा, एसक, मैग्नीज, चांदी, सोना, बरेलियम, सीसा जस्ता जो पाए जाते हैं वो किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज माने जाते हैं। अब धात्विक खनिज है वो दो प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं भाई? धात्विक खनिज, खनिज दो प्रकार के होते हैं। अपने से पूछ ले कि धात्विक खनिज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक नंबर दो प्रकार है वो कहेंगे लौह धात्विक खनिज, लौह धात्विक खनिज। दो नंबर इसका जो प्रकार है वो हम कहेंगे अलोह धात्विक खनिज, लौह धात्विक खनिज। हमने पढ़ा, हमने जाना कि राजस्थान में खनिजों का वर्गीकरण धात्विक, अधात्विक, अधात्विक के पार्ट हमने पढ़े। ईंधन है, आणविक है, या बात करें कि रासायनिक है, उर्वरक है, वो किसके थे पार्ट? अधात्विक। फिर धात्विक क्या होता है कि जिसमें किसकी मात्रा पाई जाती है? धातु निकलता है साथ में, फिर उसको निकलने के बाद शुद्ध किया जाता है, वो क्या कहलाएगा? धात्विक खनिज कहलाएगा। धात्विक खनिज को हमने पढ़ा जैसे लोहा, एसक है, मैग्नीज है, चांदी है, सोना है, बरेलियम है, सीसा, जस्ता है, ये हमने अध्ययन किया, जाना। फिर कह रहा है कि धात्विक खनिज है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। कहने का मतलब लोह धात्विक कौन से होंगे कि जिसमें लोहे की मात्रा साथ में पाई जाती है, लोहे की मात्रा पाई जाती है, तो वो कौन से खनिज माने जाएंगे? कि वो धात्विक खनिज माने जाएंगे जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। अलोह धात्विक खनिज में जिसमें किसकी मात्रा नहीं पाई जाती? लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। नहीं कि अधात्विक खनिज कौन से हो गए? जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। अधात्विक खनिज हो गए जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, वो लोग है धात्विक खनिज हो गए। तो ये अपना पॉइंट चल रहा था धात्विक खनिज का। अब धात्विक खनिज में हम देखें, जैसे बात करें कि क्या आएगा, तो हम कहेंगे धात्विक खनिज को पढ़ लेते हैं थोड़ा। धात्विक खनिज का अध्ययन शुरू करेंगे, ठीक है। 2 नंबर क्या था इसका पार्ट? अधात्विक खनिज मतलब जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, वो कौन से हो गए? अधात्विक खनिज, ठीक है। अब बात करेंगे पहला कौन सा है धात्विक खनिज का? लोहा, एसक। कौन सा पढ़ेंगे? लोहा, आयरन। पहला पार्ट कौन सा है भाई? लोहा, एसक। पहला खनिज है आयरन। शुरुआत करते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? आयरन कहते हैं। लोहा, एसक को इसकी शुरुआत करेंगे, लोहा, एसक को जानेंगे। अब बात करें कि लोहा, एसक जो है उसको हम जाने कि यह राजस्थान में बहुत कम पाया जाता है। पहली बात तो ये कि यह राजस्थान में क्या पाया जाता है? में कम पाया जाता है। पहली बात क्या होगी लोहा, एसक की कि क्या मिलेगा राजस्थान में? कम मिलेगा। लोहा, एसक की जो मात्रा है वो राजस्थान में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। 2 नंबर बात इसमें क्या कहता है लोहा, एसक की? तो 2 नंबर बात अपने को ये कहता है कि लोहा इस्पात का उत्पादन 1953 में किया गया। कि लोहा इस्पात, लोहा इस्पात का जो उत्पादन है राजस्थान में, उत्पादन कब से शुरू किया गया? तो हम कहेंगे 1953 से शुरू किया गया।
पहली बात तो कि लोहा क्या मिलता है राजस्थान में, बहुत कम मिलता है। दूसरी बात कि कहीं मिलता है, छितरा हुआ पाया जाता है। तो इसका उत्पादन लोहे का कब से प्रारंभ किया गया, तो हम कहेंगे 1953 से प्रारंभ किया गया। 3 नंबर बात कि 3 नंबर अपने को कहता है कि लोहा एसक 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई लोहा एसक? 5 प्रकार का। ध्यान रखना, लोहा एसक कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का हो सकता है, आपने 4 प्रकार पढ़े हो, लेकिन हम कहेंगे कि लोहा एसक यहाँ पे हम कितने प्रकार का पढ़ेंगे? 5 प्रकार का पढ़ेंगे। जैसे बात करें कि मैग्नेटाइट प्रकार, पहला प्रकार कौन सा हो गया? मैग्नेटाइट पहला। दूसरा हेमेटाइट, हेमेटाइट 2 नंबर प्रकार हो गया। पहला प्रकार कौन सा है? मैग्नेटाइट। 2 नंबर प्रकार कौन सा है? हेमेटाइट। 3 नंबर अपने को प्रकार कह रहा है लिमोनाइट। कौन सा कह रहा है? लिमोनाइट, लिमोनाइट। 3 नंबर प्रकार कौन सा हो गया लोहे का? लिमोनाइट। 4 नंबर प्रकार, 4 नंबर प्रकार की हम बात करें तो 4 नंबर अपने को कहता है कि सेडेराइट और 5 नंबर लेटेराइट। 4 नंबर सेडेराइट और 5 नंबर लेटेराइट। लेटेराइट कितने प्रकार का पाया जाता है भी लोहा? ये आगे वाली बात अपने को कहता है कि 5 प्रकार का है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट और लेटेराइट। 5 प्रकार का लोहा पाया जाता है। अब बात करेंगे राजस्थान में कौन सा पाया जाता है। इसमें से बात करें कि राजस्थान की दृष्टि से देखें तो मैग्नेटाइट सर्वाधिक पाया जाता है। ये जो है ये मैग्नेटाइट राजस्थान में 75% पाया जाता है। सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है राजस्थान में, तो हम कहेंगे 75% के साथ किसका उत्पादन किया जाता है राजस्थान में? मैग्नेटाइट का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में किसका उत्पादन किया जाता है? 75% के साथ मैग्नेटाइट का। सबसे घटिया किस्म की बात करें, 2 नंबर जो पाया जाता है राजस्थान में वो है सॉरी 75% हेमेटाइट, ये मिलता है। हेमेटाइट 75% के राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान में कौन सा सर्वाधिक पाया जाता है? हम कहेंगे हेमेटाइट पाया जाता है राजस्थान में सर्वाधिक। कम जो पाया जाता है 25% वो है मैग्नेटाइट। सॉरी कम कौन सा है? मैग्नेटाइट। राजस्थान में कम कौन सा पाया जाता है? मैग्नेटाइट, जिस कारण इसे काला लोहा भी कहते हैं। काला लोहा कि किस रंग का पाया जाता है? काले रंग का पाया जाता है, कम पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है, घटिया किस्म का पाया जाता है। जो मैग्नेटाइट पाया जाता है राजस्थान में वो 25%, हेमेटाइट 75% क्या पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है। हमने पढ़ा कि राजस्थान में बहुत कम लोहा ऐसे मिलता है, मात्रा क्या है इसकी राजस्थान में कम है। फिर पढ़ा कि लोहा इस्पात उत्पादन है वो राजस्थान में कब से शुरू हुआ, हमने पढ़ा 1953 में हुआ। कितने प्रकार का लोहा ऐसा पाया जाता है, तो हम कहेंगे 5 प्रकार का पाया जाता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट, लेटेराइट। अब जो हेमेटाइट है वो 75% के साथ सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है। 25% के साथ कौन सा पाया जाता है? मैग्नेटाइट पाया जाता है। अब कह रहा है ये कि इसकी प्रमुख सर्वाधिक जो लोहा एसक है वो कहाँ मिलता है, वो देखेंगे, खाने पड़ेंगे इसकी कहाँ कहाँ लोहा एसक राजस्थान में पाया जाता है, किस किस स्थान पे पाया जाता है। तो खाने लोहा एसक की खान, देखो लोहा एसक की खान पड़े, ठीक है। कौन कौन सी खानों में लोहा एसक पाया जाता है? लोहा एसक की खाने। तो सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला पूछ ले, महत्वपूर्ण जिला कि लोहा एसक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है राजस्थान में, कि जहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है, तो हम कहेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहला स्थान यहाँ पे एक जिला है अपना झुंझुनू। सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है लोहा एसक की दृष्टि से? झुंझुनू। झुंझुनू के पास है सीकर, दूसरा स्थान रखता है। और तीसरा महत्वपूर्ण जो जिला है वो कौन सा है? जयपुर।
तो महत्वपूर्ण जिलों की बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है लोहा ऐसक के लिए? 1 नंबर झुंझुनू, 2 नंबर सीकर और 3 नंबर कौन सा है? जयपुर। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिले हैं किस खनिज की दृष्टि से? लोहा खनिज की दृष्टि से। अब हम बात करेंगे जैसे मोरिजा बानोला क्षेत्र, मोरिजा बानोला क्षेत्र, यहाँ ये दो क्षेत्र है जयपुर में। कौन सा क्षेत्र है? 1 नंबर लोहे की जो खान है, पेटी है, वो है मोरिजा बानोला क्षेत्र। लोहा ऐसक का 1 नंबर। दो पेटी की बात करें कि लोहा ऐसक कहाँ मिलता है, तो जयपुर के मोरिजा बानोला क्षेत्र में मिलता है। कौन सा क्षेत्र है अभी? जयपुर का मोरिजा बानोला क्षेत्र। जयपुर से चौमू तक, जयपुर का जो चौमू स्थान है वहां तक एक लंबी पट्टी के रूप में पाया जाता है। अब बात करें कि यहाँ पर हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। कौन से किस्म का? जयपुर में मोरिजा बानोला क्षेत्र है, जयपुर से चौमू तक पट्टी के लिए, ठीक है। किस किस्म का लोहा मिलता है यहाँ पे? हेमेटाइट, हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। कौन से क्षेत्र में? मोरिजा बानोला क्षेत्र में। अब कह रहा है कि इसके बाद मोरिजा बानोला जो क्षेत्र है यहाँ पे सर्वाधिक जो ऐसक के भंडार मिले, लोहा के सर्वाधिक भंडार, हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार किस क्षेत्र में मिले हैं? तो हम कहेंगे मोरिजा बानोला क्षेत्र में। पहली खान कौन सी पढ़ी हमने? मोरिजा बानोला खान पढ़ी। कहाँ है? जयपुर से लेकर चौमू तक एक पट्टी है, इस प्रकार से पट्टी फैली हुई है, इस प्रकार से वहां से निकाला जाता है। बात करें कौन सा लोहा निकलता है? हेमेटाइट। भंडार की दृष्टि से बात करें, यहाँ लोहे का भंडार है या चाहे हेमेटाइट का भंडार है, वो क्या मिलता है अपने को? सर्वाधिक मिलता है। दूसरा क्षेत्र इसका पूछ ले तो हम कहेंगे नीमला रायसेला क्षेत्र, नीमला रायसेला क्षेत्र। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? 2 नंबर नीमला रायसेला क्षेत्र। 2 नंबर लोहे का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? नीमला रायसेला क्षेत्र है। यहाँ जिला है दौसा। किस जिले में भाई? दौसा। दौसा जिले में नीमला रायसेला क्षेत्र मिलता है। किसकी दृष्टि से? लोहे की दृष्टि से, लोहे उत्पादन की दृष्टि से मिलता है। जो महत्वपूर्ण क्या है? इसका स्थान है। अब यहाँ पे बात करें कि नीमला रायसेला जो क्षेत्र है दौसा में, इसकी हम बात करेंगे कि यहाँ पर अच्छी किस्म का लोहा पाया जाता है। कौन सा है? अच्छी किस्म का लोहा। तो आज की क्लास यही तक। बाकी खाने हैं इसकी, बाकी जो बातें हैं वो नेक्स्ट में अध्ययन करेंगे। 2 खाने नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। लोहा ऐसक को दोबारा देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। और जो बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप कमेंट के माध्यम से दर्शा सकते हैं।